नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस निर्गुण दया सागर चैनल के अंदर। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम यही जानने वाले हैं कि किस श्राप के कारण शिव जी ने अपने पुत्र गणेश का सिर क्यों काटा था। तो यही हम इस वीडियो में जानने वाले हैं। तो चलिए जानते हैं हम क्या थी सारी कहानी और किस श्राप के कारण शिव जी ने अपने पुत्र गणेश का सिर क्यों काटा था। और दोस्तों, इस कहानी को शुरू करने से पहले आप हमारे इस चैनल निर्गुण दया सागर को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिएगा। ऐसे ही और वीडियोस, रहस्यमय वीडियोस देखने और सुनने के लिए और हर एक चीज़ को अच्छी तरीके से जानने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। श्री गणेश का सिर काटने के पीछे भगवान शिव को मिला श्राप भी एक मुख्य कारण माना जाता है। क्या है वह श्राप जिसके कारण भगवान शिव को अपने ही पुत्र गणेश का सिर काटना पड़ा था? आइए जानते हैं। यह तो सभी जानते हैं कि भगवान शिव ने अपने पुत्र गणेश का सिर काटा था और इसको लेके बहुत सी पौराणिक कथा भी प्रचलित है। ऐसा कहा जाता है कि जब उनके पुत्र गणेश ने उन्हें माता पार्वती से मिलने के लिए मना कर दिया तो क्रोध में आकर महादेव ने अपने पुत्र गणेश का सिर काट दिया था। लेकिन इसके पीछे एक और बड़ा कारण था। वह कारण था महादेव को मिला श्राप, जिसके वजह से उन्होंने अपने ही पुत्र को पीड़ा पहुंचाई। आखिर क्या था वह श्राप जिसके वजह से भगवान शिव को पुत्र गणेश का सिर काटना पड़ा? चलिए जानते हैं। शिव पुराण के अनुसार महादेव के दो भक्त थे, माली और सुमाली, जो बाद में चलकर राक्षस बने थे। वे दोनों स्वर्ग पर अधिकार करना चाहते थे और सूर्य देव ऐसा होना नहीं दे सकते थे। इसलिए सूर्य देव और इन राक्षसों के बीच युद्ध हो गया। स्वर्ग को राक्षसों से बचाने के लिए सूर्य देव ने अपनी तेज शक्ति का प्रयोग किया। माली सुमाली की आवाज सुनकर भगवान शिव वहां पहुँचे तो दोनों भगवान शिव से प्रार्थना करने लगे कि हमें सूर्य देव के प्रकोप से बचा लीजिए। शिव जी ने भक्तों को बचाने के लिए सूर्य देव पर त्रिशूल से प्रहार कर दिया और इस प्रहार से गिर सूर्य मरणासन हो गए। अपने पुत्र सूर्य देव को उस अवस्था में देख महर्षि कश्यप ने क्रोध में आकर भगवान शिव को श्राप दे दिया कि जिस प्रकार तुमने मेरे प्रिय पुत्र को मारा है, ठीक उसी प्रकार तुम भी अपने पुत्र को स्वयं मारोगे। बाद में महर्षि कश्यप के इस श्राप के कारण ऐसा संयोग बना जिसके चलते शंकर को अपने पुत्र गणेश का सिर काटना पड़ा था। पौराणिक कथाओं के अनुसार एक बार जब माता पार्वती स्नान करने के लिए जा रही थी तो उन्होंने पुत्र गणेश को किसी को अंदर प्रवेश न करने देने का आदेश दिया।
माता की आज्ञा का पालन करने के लिए गणेश द्वार पर ही पहरा देने लगे। इसी दौरान भगवान शिव माता पार्वती से मिलने के लिए आए, लेकिन गणेश जी ने उन्हें अंदर प्रवेश करने के लिए मना कर दिया। शिव जी ने पुत्र गणेश से कितनी बार रास्ते से हटने का आग्रह किया, लेकिन गणेश नहीं माने। इसी से भगवान शंकर बहुत क्रोधित हुए और अंत में आकर उन्होंने अपने त्रिशूल से गणेश का मस्तक शरीर से अलग कर दिया। बाद में माता पार्वती भवन से बाहर आई तो अपने पुत्र को इस अवस्था में देख बहुत क्रोधित हुई। भगवान शिव को जब पता चला कि गणेश उनके ही पुत्र थे, जिसके बाद उन्हें बहुत पछतावा हुआ। माता पार्वती के क्रोधित होने पर उन्होंने गणेश के शीश पर एक हाथी का मस्तक लगाकर जीवंत कर दिया। इस प्रकार यह सारी चीज़ें हुई और इस प्रकार की थी यह आज की कहानी। तो दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी यह आप हमें अवश्य बताएं। और दोस्तों, आपको ऐसे ही और वीडियोज़ जो कि रहस्य से भरे और बहुत सारे अलग अलग प्रकार के और रहस्यमय वीडियोज़ आपको और देखने हैं तो आप हमारे इस निर्गुण दया सागर चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब और बेल आइकॉन को भी अवश्य ऑल पे सेट कर दीजिएगा, ऐसे ही और वीडियोज़ देखने और सुनने के लिए। अंत तक देखने के लिए आपका बहुत ही बड़ा धन्यवाद और हर हर महादेव। हमारे इस चैनल के ऊपर हर रोज़ मोटिवेशन से भरे वीडियो देखने को मिलते हैं। लाइक, सब्सक्राइब अवश्य करें देखने के लिए।